अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इलेक्शन डे था और अभी पोलिंग सिर्फ ख़त्म होने वाली है और मैं ख़ुद भी अपना जो है वोट वो कास्ट कर आया हूँ। ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर अगर हम थोड़ी सी अपनी नज़र दौड़ाएँ तो लोगों के अंदर आज बड़ा जज्बा नज़र आ रहा है। अब मैंने मीडिया फील्ड के अंदर एक ये इलेक्शन देख रहा हूँ और एक इससे पहले 2018 का भी मैंने इलेक्शन देखा, लेकिन आज मुझे आवाम के अंदर जज्बा, आवाम के अंदर जोश ज़्यादा नज़र आया और आवाम की जो क्वांटिटी भी थी वो भी एक अंदाज़े से मुताबिक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इतनी आवाम आएगी, इतनी आवाम हो सकती है, उससे ज़्यादा आवाम हमें पोलिंग स्टेशन के बाहर नज़र आए। लाहौर के जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर में गया वहाँ मुझे सैकड़ों की तादाद में लोग नज़र आए। हालांकि सड़कें ख़राब है, लाहौर को आपको पता है कि उधेड़ के रखा हुआ है, लाहौर को दोबारा से लाहौर बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन सारी बंदिशों के बावजूद भी इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है और सिग्नल्स भी नहीं आ रहे, लेकिन वोटर जो है वो अपने घर से निकला और उसने वोट कास्ट किया। अब बात ये है कि पोलिंग एजेंट के अंदर जहां मैं गया, जहां मेरा चक्कर लगा, जिन जिन पोलिंग स्टेशंस के अंदर मैं गया वहां तो किसी किस्म की कोई धांधली का कोई इम्कान नहीं। और जिस तरीके से मैंने उसको देखा मुझे नहीं लगा कि शायद इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई धांधली हो सकती है या की होगी। अलबत्ता कुछ लोगों ने अपने विलों के अंदर ख्वाजा साद रफ़ी के हल्के की बात की और बात के साथ साथ उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया। इस तरह मरीम नवाज़ के हल्के की बात की लेकिन कोई एविडेंस नहीं दिया। कराची के बारे में ये ख़बरें आईं जिनकी जो बेबुनियाद हैं, जो मुस्तनद ख़बरें नहीं हैं, वो ख़बरें ये थी कि लोग पुलिस स्टेशन के अंदर गए और वहाँ से उन्होंने बैलेट पेपर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कॉपी लेकर वहाँ से चले गए। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें जो है वो ख़बरों पर नज़र आ जाता। दूसरी बात, NA 130 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनके दरमियान एक कड़ा मुकाबला है। लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले। मुस्लिम लीग नून के कैंप जो हैं वो बड़े बड़े और बड़ी तादाद के अंदर नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के कैंप इतने नज़र नहीं आ रहे। उसकी ख़ास वजह भी आपको पता है कि PTI के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो रही है। PTI को वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ऑल ओवर दी अगर हम पाकिस्तान देखें तो इतनी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। वो ये भी आपको पता है कि उनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। अलबत्ता अगर हम वोटर के जोश और जज्बे की बात करें तो बड़ा वोटर निकला है आज और अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करने के लिए, और निकलना भी चाहिए था क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारों के लिए, पाकिस्तान के तमाम तर इदारों के लिए। दो बंदे ही हमें सर फहरिस्त नज़र आ रहे हैं, एक इमरान खान और दूसरा नवाज़ शरीफ। अब देखना ये है कि पोलिंग तो बंद होने वाली है, पोलिंग के बाद रिज़ल्ट कब तक आना स्टार्ट हो जाएंगे और आखिर में हतमी रिज़ल्ट हमें क्या नज़र आने वाला है। तो रही बात धांधली की, तो जो भी पार्टी जीतेगी तो दूसरी पार्टी ने धांधली का रोला डालना ही डालना है। ये आप बेफ़िक्र हो जाएं, आप अपने कानों को इस चीज़ के लिए जो है वो तैयार कर लें कि धांधली का रोला लाजमी डालना है। कभी आपने ये सुना है पाकिस्तान के अंदर के एक बंदा हार गया और उसने कहा कि यार हाँ मैं हार गया हूँ, मैं अपनी हार को कबूल करता हूँ? नहीं, ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। बल्कि जो बंदा हारेगा वो आगे यही कहेगा कि धांधली हुई है इस पोलिंग स्टेशन के अंदर, यहाँ फला हुआ था, पोलिंग एजेंट जो थे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ बातें कर रहे थे, फ़लाँ के जो पोलिंग एजेंट थे वो फ़लाँ के साथ बातें कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून जो है वो गाड़ियाँ भर भर के वोटर्स ला रही थी, या PTI जो है वो लोगों को इकट्ठा कर कर के जो है वो उनके वोट कास्ट करवा रहे। तो ऐसी ख़बरें आपको बाद में सुनने को मिलेंगी, लेकिन होना तो वही है जो आप सबको पता है। तो मज़ीद इसके ऊपर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता धांधली का रोला पाकिस्तान के अंदर पहले भी डलता रहा, धांधली का रोला अब भी डलेगा। हमारे सहाफ़ी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी से धांधली के बारे में ख़बरें देना शुरू कर दी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हमारे पास कोई एविडेंस ना हो हमें वो धांधली की ख़बरें लोगों को नहीं सुनानी चाहिए, जब तक हमारे पास एविडेंस ना हो। अब इमरान रियाज़ ख़ान ने अपने वीलॉग के अंदर कहा कि मैंने ख्वाजा साद रफ़ी का हल्का देखा, वहाँ जो मुस्लिम लीग नून के पोलिंग एजेंट थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनसे पूछ कर पोलिंग फिर किसी को अंदर आने दे रहे थे। यार ये एक बड़ी बकवास ही चीज़ है ना। मतलब आपको कैसे पता चला कि पोलिंग एजेंट अंदर बैठकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात कर रहा है? पहली बात तो ये, इसका मतलब ये है कि आपके बंदे भी अंदर मौजूद होंगे ऑब्वियसली, या आप की आवाम अंदर वोट कास्ट करने के लिए गई हुई है तो उन्होंने कहा। तो आप हाउ इट कैन पॉसिबल कि ये हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो पोलिंग एजेंट से परमिशन लेकर बाद में बंदों को अंदर बुला रहा है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसी बेबुनियाद बातें यकीन करें समझ नहीं आती। लोग इस तरह की बातें कैसे कर लेते हैं? धांधली होगी या नहीं होगी, धांधली हुई है या नहीं हुई है, ये फ़ैसला तो बाद में आएगा ना, कि जब हमारे पास एविडेंस होंगे, जब हमारे पास इसके सबूत होंगे। अलबत्ता धांधली हुई है ये ख़बरें तो आपको लाजमी सुनने को मिलेंगी। अगर एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी ने धांधली का रोला डालना है, और इतना रोला डालते हैं कि लोग धरने करते हैं, लोग
ایک دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی تک پہنچ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. سو بی کیئرفل. آپ جو ہے اپنے ذہن سے نکال دیں آپ نے ووٹ کاسٹ کر دی ہے، بس ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کرے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں. آپ اب یہ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ دھاندلی ہوگی ہے یا نہیں ہوگی. تو مایوس نہیں ہونا، پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسے حکمران دے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.